Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों का डिटर्मिनेंट है। सो आज 10वां क्लास है डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट में समझ लिया है, जान लिया है। अगर आप हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपको ऐसे क्या करना है, आपको है सो पूरा क्लास का रिवीजन करना है। तो आपको पिछला क्लास जो भी छूट गया उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट तो यही तो है कि आपको है सो जब चाहे तब आप क्लास देख सकते हैं, जितना नंबर क्लास चाहे उतना देख सकते हैं क्लास। तो आप है सो हमारे चैनल पर जाकर आपको मैथ का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप लोग है सो क्लिक करके अपना क्लास देख सकते हैं, जो भी क्लास देखना होगा जहाँ से। तो आज कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो कल हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की मदद से हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी सीखे थे, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स तो निकाले ही थे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स दोनों है सो लगभग है सो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से आपको इन्वर्स पता चल जाता है। तो हमने कल है सो 2 ऑर्डर का इन्वर्स है सो निकाल के बताया था आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया, जितने स्टूडेंट है वो कमेंट करेंगे, जिनको समझ में नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, तो उनको है सो जवाब मिल जाएगा उस समय। तो हमारा क्लास प्रतिदिन लाइव चलता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास लाइव आकर ही देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले एक 2 ऑर्डर का इन्वर्स हम लोग फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की मदद से, यानी कि डिटर्मिनेंट की मदद से। अभी हमारा जो चैप्टर डिटर्मिनेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों एक दूसरे से रिलेशन है दोनों का। जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है, इसलिए आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलग अलग बात नहीं है। तो आपको एक इन्वर्स फाइंड करना है। फाइंड इन्वर्स ऑफ, इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है 3, 4, 6, 3, या आप चलिए 13 कर देते हैं। तो इसका इन्वर्स आपको फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने का तो एक तरीका एलिमेंट्री ऑपरेशन है, जो हमने मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया था। जब मैट्रिक्स आप पढ़ रहे थे उस समय इन्वर्स ऑफ फाइंड करना में भी हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा क्लास चला था, तो आप लोग वहाँ से सो क्लास देख सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है। तो एग्जाम में आपको सिर्फ जब इन्वर्स फाइंड करना होगा तो आप यही तरीका अपनाइए, जो डिटर्मिनेंट का है वो आसान होगा आपके लिए, कोई मेहनत इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसके लिए निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर सबसे पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है, हर एक एलिमेंट का। तो कोफैक्टर सबसे पहले 3 का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3। इसका देखिए एड्रेस, देखिए कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं A11, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम, तो ये डिनोट करते हैं, उसको सूचित करते हैं कि इतना से। तो इसका देखिए कोफैक्टर में क्या होता है कि जिसको हमने सेलेक्ट किया उसका रो और उसका कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो कितना हो गया 13। और एक बात और रहता है यहाँ पे, ये -1 जो होता है इसका पावर i+j होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 1 था, तो ये 1 और ये 1 यहाँ हो गया। ये सिर्फ माइनस और प्लस देखना है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस देखते हैं, तो ये कितना है, ++2 हो गया। तो -1 का पावर अगर प्लस में होगा, प्लस में नहीं, इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर अगर होगा ना तो क्या होता है, ये प्लस में होता है, तो ये 13 ही रहेगा, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। अब अगला कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर
ऑफ 4। ये 4 का कोफैक्टर क्या होगा? तो ए देखिए, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया -1, इसका पावर हो गया 1 + 2। और इसका देखिए ये कितना हो गया, ये इसको सेलेक्ट किए तो ये और ये खत्म हो जाता है, जिसको सेलेक्ट किया उसका रो कॉलम खत्म, तो ये हो गया 6। तो 6 का चेना हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये देखिए 2 और 1 हो गया 3, और 3 को जब नेगेटिव हो गया तो ये माइनस में हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ नहीं करना है। इन्वर्स निकालने के लिए कोई ऑपरेशन आपको नहीं करना है, इसमें बड़े आराम से इन्वर्स फाइंड करेंगे हम लोग। तो अब इसका ये देखिए, तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये -1 2 + 1, और इसको निकालना है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये माइनस में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये ही तो एक माइनस और प्लस है जो पूरा टेंशन का समस्या का जड़ है। तो इसी को आप देखिए, कोफैक्टर ऑफ 13 का कोफैक्टर कितना होगा देखते हैं। तो 13 को सिलेक्ट किए तो ये 2 हो गया, -1 के पावर 2 गुना 13। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया, ये देखिए ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया, माइनस के पावर सम संख्या, तो ये होता है। तो यहाँ से हमने कोफैक्टर पता कर लिया सभी का। तो अब हम इनवर्स भी पता कर लेंगे। तो इनवर्स पता करने का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? होता है 1/mod और ऊपर में एडज्वाइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। तो सबसे पहले हम लोग ए फाइंड करते हैं। ए का मॉडुलस क्या होगा? तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा? इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करके घटा दीजिए, तो हो जाएगा 39 में से घटा देंगे 24, कितना हो जाएगा? 15। तो अब हम लोग निकालते हैं इनवर्स। ए इनवर्स बराबर होता है 1/a। तो ए के जगह पर देखिए 15 रख देना है, और एडज्वाइंट ऑफ ए क्या होता है कि इसमें A11 A12 A21 A22 होता है। देखिए यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, एडज्वाइंट का मतलब ही होता है कि ये जो A11 A12 21 22 लिखते हैं, तो यहाँ उल्टा होता है। तो बस यही बात आप ध्यान रखिएगा, और इस सब का वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। यहाँ 3 होगा। तो यही हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में कोई समस्या आपको है तो अभी कमेंट कीजिए, अभी उसका जवाब दिया जाएगा आपको। और आप कोशिश कीजिए कि क्लास को 8 बजे ही आकर देखें। तो 8 बजे देखिएगा तो आपको लाइव क्लास चलता है हम लोगों का, तो आप बाद में देखिएगा तो आपको उतना अच्छा से जानकारी नहीं मिल सकता है, हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत है? सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो 2 ऑर्डर का कोफैक्टर तो सबसे आसान है, जिसको सिलेक्ट किए उसका रो कॉलम खत्म, जो बचा सो हो जाएगा। तो 2 ऑर्डर का तो इनवर्स देखिए, ये सबसे आसान तरीका है इनवर्स निकालने का। इनवर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है ये जो मॉडुलस जो निकालते हैं, ये आपको यहाँ से डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते थे वैसे ही इसको कीजिए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मॉडुलस आप निकाल सकते हैं। मॉडुलस इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करके घटा देना है, तो मॉडुलस आपका निकल गया। इसको मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस मतलब मान ही मानिए ना कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो वैल्यू वहां से निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट का और यहाँ पे डाल देंगे। तो इस तरह से ऐसो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं।
किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, और अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कीजिए, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अधिक से अधिक स्टूडेंट में, क्योंकि हमारा क्लास एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है। तो आप लोग क्लास को अधिक से अधिक देखें और क्लास का लाभ उठाए। तो अब हम लोग 2 ऑर्डर का तो सीख चुके हैं, अब 3 ऑर्डर का सीखते हैं। 3 ऑर्डर में कुछ भारी है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है 3 ऑर्डर के लिए। तो वैसा हम लोग एक बनाते हैं। वैसे को फैक्टर निकालना तो हमने आपको पिछले क्लास जब हमने को फैक्टर निकालना सिखाया था तो 3 ऑर्डर का को फैक्टर हमने निकाला था। तो अगर आपको वो याद रहेगा तब तो आप बड़े आराम से बिना कोई टेंशन का निकाल दीजिएगा, नहीं तो मुश्किल है। तो हम लोग करते हैं आगे, 3 ऑर्डर का एक इन्वर्स निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक 3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालते हैं इस मेथड से। देखिए 3 ऑर्डर का इन्वर्स उस मेथड से भी निकालते थे तो काफ़ी बड़ा बनता था और काफ़ी उसमें ऑपरेशन भी करना होता था। पता नहीं किधर कौन सा ऑपरेशन छूट गया, कौन बीमारी पकड़ में नहीं आया, कोई ऑपरेशन ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो वो परेशानी उसमें थी। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो एलिमेंट्री मेथड भी आपको आसानी है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा सा दिमाग लगाना पड़ता था कि कब किसको घटाए, कभी इस रो में से उसको घटाते, कभी उस रो में से इसको घटाते थे, तो दिक्कत हो जाता था। तो यहाँ पे अब हम लोग को वो दिक्कत नहीं होगा। अगर आप डिटर्मिनेंट की मदद से निकालेंगे तो बड़े आराम से बिना मुश्किल के आपको निकल जाएगा। और आपको सिर्फ माइनर और कोफैक्टर क्या होता है वो निकालने आना चाहिए, और वो भी निकालना एकदम आसान है। जिन्होंने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो हमारा डिटर्मिनेंट का आज 10वां क्लास चल रहा है, तो पुराना क्लास को जरूर देखें। जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे क्लास को आज देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट, उनके लिए। तो एक हम लोग इन्वर्स निकालते हैं, फाइंड इन्वर्स ऑफ 3 ऑर्डर का। क्या क्या ले ले, कुछ भी ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। चलिए इसका इन्वर्स आपको निकालना है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको निकालना है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, सभी तरह का क्वेश्चन आपको बन रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसका इन्वर्स हमको निकालना है इस मैट्रिक्स का। दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करें, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 3, 5, 8, 7, 8, 3, 8, 4, 3। सबसे पहले आपको इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है पता है। एक इन्वर्स का होता है फॉर्मूला 1/a, और ऊपर में एडज्वाइंट ऑफ ए, ये इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडुलस पता करते हैं, मोड पता करते हैं, डिटर्मिनेंट का सॉल्व करते हैं तो इसका मोड पता चल जाएगा। तो इसका मोड देखते हैं कैसा होता है। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट का, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। अभी तक आपको सॉल्यूशन करने तो आ ही गया होगा, हम लोगों ने का क्लास पिछला काफी अगर आपने देखा होगा तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, मोड निकालिए। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं 3 को, तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, क्या क्या बचा 8, 4, 3, 3 माइनस। अब इस 5 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, 7, 8, 3, 3। अब इस 8 को सेलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म। कितना हो गया, तो बताइए कितना हो गया। इसको किए ना, ये खत्म, तब बचा 7, 8, 8, 4। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, 3 इसको अंदर गुना करते हैं 24 में से घटेगा 12, इसको करेंगे 21 में से घटेगा 24,
इसको करेंगे 8, 8 में से घटेगा 28 में से घटेगा 64, हो गया 3 गुना 12, 5 गुना 3, 8 गुना माइनस, इसको घटाएंगे 36। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ बड़ा आएगा। तो ये हो गया 36, ये हो गया 15, ये हो गया 288। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 303। अब 303 में से 36 घटाना है तो ये हो गया माइनस में कितना, 3 में से 6 घटाइए तो हो जाएगा 7, 4, सॉरी 4 नहीं, ये हो गया 9 में से 6, ये हो गया 2। तो इतना बड़ा क्या आया आपका मॉडुलस। अब हम लोग इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि मॉडुलस कितना आया आपका, -263। अब हमको कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का निकालना होगा, यही तो खतरा है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो उसमें जगह का काफ़ी बर्बादी हो सकता है, तो आप देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग किसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका 3 का। तो कोफैक्टर ऑफ 3, देखिए 3 का रो और 3 का कॉलम 1 1 है, तो इसको कहेंगे A11। निकालेंगे हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, -1 पावर में रो प्लस कॉलम। और इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो किसको किसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 3 4 3, ये होगा ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो कितना आता है, 8 3 24 में से 12 घट जाता है, 12 आता है ना। इसको सॉल्यूशन किसको करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, घटा देंगे तो ये 12 आया। और यहाँ पे माइनस माइनस है, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस में है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये पहला हमारा निकला कोफैक्टर। कोई दिक्कत है। और दूसरा कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ इसका 5 का कितना हो जाएगा, A12 तो हो जाएगा -1, 1 + 2। देखिए इसको हम चाहे तो छोटा में भी लिख सकते हैं, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख देंगे। A11 कितना हुआ, A22 कितना होगा, सीधे अब लिख देंगे। जगह का भी कमी है, जगह को भी देखना है, तो इसलिए सीधे अब डायरेक्ट लिखा जाएगा। आपको समझना है, ठीक से समझिए। A-1 + 2 है, ये देखिए A12 कौन है, ये 5 है ना, तो इसका रो खत्म हो जाएगा, इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपको, बचेगा 7 8 3 3 बचेगा ना। तो कितना हो गया, ये देखिए यहाँ का माइनस और यहाँ का भी माइनस, तो प्लस में हो जाएगा कितना, 3। कैसे हुआ, देखिए 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, घटेंगे तो -3 आएगा, और एक यहाँ का माइनस तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका कोफैक्टर अब निकाले, 8 का निकालते हैं। तो A13 कितना हो जाएगा, देखिए 8 का कोफैक्टर, देखिए यहाँ पे 8 है तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, तो कितना हो गया, 28 में से आपको 68 घटाना है। 28 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग घटा के लाए हैं 36, लेकिन ये माइनस में 36 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा -36। ये अब थोड़ा सा जगह का कमी है, इस कारण है, सो आपको देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है, थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा।
धीरे धीरे अब हम लोग बोर्ड पर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो आपको जब बोर्ड पर आएंगे तब जगह का कमी नहीं होगा, तब आपको इस तरह का एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिन तक कष्ट कीजिए। तो अब तीसरा है सो को फैक्टर ऑफ, अब देखिए इसका हो गया काम खत्म, पहला रो का। अब इसका निकालते को फैक्टर 7 का। 7 का हो जाएगा 821, 821। तो इस 7 को करेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, बचा क्या चीज देखिए, लिख ही दे क्या? चलिए लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं एक जगह नोट करके रखिए और उसके बाद ऐसो बनाएंगे आगे। तो देखिए ये -1 पावर में हो गया 2 1 है ना, 2 + 1 कौन कौन है इसका, देखिए इस 7 को किए, ये खत्म हो गया, 5 8 4 3। जिसका रो करेंगे उसका सब चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया माइनस इस, देखिए 5, ये हो गया 15, 15 में से घट गया 32, 15 में से 32 घट गया तो हो गया कितना, 17 हो गया ना, -17 और एक यहाँ का माइनस तो हो जाएगा +17, ठीक है। कोई दिक्कत, 4 को हमारा निकल चुका है, अभी हमको और भी निकालना है। को फैक्टर ऑफ, देखिए 7 का काम हो गया, अब E8 हुआ, ये 8 का निकालते हैं। ये है 8 × 2 -1 के पावर 2 + 2। देखिए अब इस 8 को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका रो खत्म हो गया, इसका कॉलम खत्म हो गया। क्या क्या दिख रहा है ऊपर में आपको, 3 दिख रहा होगा और 8 दिख रहा होगा, फिर ये 8 दिख रहा होगा और ये 3 दिख रहा होगा, यही है ना। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 3 में से घटाना पड़ जाएगा आपको कितना, 9 में से 64 घटाएंगे 55 होगा माइनस में, और यहाँ का प्लस है तो ये तो माइनस में ही 55 होगा, -55, ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ, ये का काम हो गया 8 का, अब ये इस 3 का आपको फैक्टर निकालेंगे तो ये है 3 हो गया, तो 8 2 3 है ना, -1 और उसके बाद पावर हो गया कितना इसका, 2 + 3। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये -1 जो आता है ना वो फॉर्मूला का आता है, इसलिए इतना बड़ा बनता है ये, और बड़ा ही बनेगा। तो टाइम तो उतना ही लगेगा, यही है कि मेहनत है इसमें कम है, इसमें ज़्यादा गुना भाग नहीं करना है। तो इसको 2 3 को करेंगे, ये 3 को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, क्या बच रहा है 3 5 8 4। चलिए तो ये हो गया 12 में से घट गया 40, 12 में से 40 घट गया तो -28, और यहाँ का एक माइनस तो हो गया +28, ठीक है। अभी तक हमारा सिर्फ 6 को फैक्टर ही निकला है, 3 को फैक्टर और निकालना है, नीचे वाला सबका को फैक्टर फिर से हमको निकालना है। तो अब ऐसो निकालते हैं किसका को फैक्टर, तो अब हम लोग को फैक्टर इसका निकालने वाले हैं, किसका, नीचे वाला जो बचा हुआ उसका भी निकाल लेते हैं, टाइम तो लगता है। तो इसको हम लोग कहेंगे A31 कहेंगे ना, ये 3rd रो 1st कॉलम, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 + 1। और देखिए इस 8 को जब सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो बचा क्या, 5 8 8 3। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 64 घटाएंगे, बताइए, तो 15 में से 64 घटाएंगे तो हो जाएगा 49 माइनस में, और यहाँ का एक माइनस और यहाँ का, ये देखिए ये तो प्लस में हो गया तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये हो गया -49, ठीक है। अब निकालते हैं A32। तो ये आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बनाने में आप फटाफट बना सकते हैं, आपको ये सब बात भी लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा A11, यहाँ पर दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ पर सीधे लिखिए। तो ये तो समझाना है तो टाइम तो लगेगा ही,
3 2। देखिए अब इस 4 को सिलेक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, क्या बच रहा है तब 3 8 7 3। देखिए इस 4 को करेंगे तो ये खत्म तो यही दोनों बचा ना। इसको सोल्यूशन करेंगे, देखिए 9 में से घटेगा 56, तो 9 में से घटाएगा 56, बचेगा कितना 48। एक मिनट, 47 बचेगा। तो ये 47 जो माइनस में है और यहाँ का एक माइनस, तो ये इसको कर देगा प्लस में 47। अब A3 निकालते हैं, तो A3 क्या हो जाएगा -1, इसका पावर 3 + 3। तो इसका देखिए इस 3 को अगर सिलेक्ट करेंगे, इसका निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तो क्या बचेगा 3 7 5 8। तो इसको करेंगे तो 15 में से 35 घट गया तो 17 बचा माइनस में, और ये भी माइनस में तो -17 ही होगा। तो अब हमारा हर एक मान पता हो चुका है, अब हमको इन्वर्स निकालने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। यही मान जो निकालना है यही समझना था आपको। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और इस तरह का इन्वर्स का निकालेंगे, उसके बाद ऐसे 3 ऑर्डर का इन्वर्स समाप्त, तब ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना होगा, थोड़ा सा क्या ऊपर वाला को मिटाएंगे, यहाँ तक मिटाएंगे तो हमारा जो मान है ये भी यहीं पर रहना चाहिए, तभी तो मान डालेंगे। तो यहाँ से सभी मान को उठाकर हमको सिर्फ समीकरण में डाल देना है बस, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं, कोई मेहनत नहीं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है, 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए 1/a का जगह कितना रखना है आपको -20 इतना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। ठीक है, इसको ही हम लोग लिखना है। तो हमने हर एक वैल्यू निकाला है नीचे, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू का मान डालेंगे और हमारा ए इनवर्स पता चल जाएगा। ये हो गया -1 267। चलिए A11 का वैल्यू बताइए, A11 कहाँ गया, हमने यहाँ पे सभी वैल्यू निकाला है। तो A11 का वैल्यू कितना है देखिए, तो A11 का वैल्यू देखिए, ये रहा, ये 12। 12 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ डालेंगे 3। और 13 का वैल्यू यहाँ पर रहा 36। अब 21 का वैल्यू यहाँ पर डालना है, तो 21 कितना है 17। 22 -15 2 3 28, ये रहा -49, ये है 47 और ये है -17। तो यही आपका हुआ, क्या हुआ इन्वर्स। तो 3 ऑर्डर का इन्वर्स निकालने में काफ़ी बड़ी मेहनत करना पड़ता है आपको धीरे धीरे। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा तो बनेगा आपसे, नहीं तो नहीं बनेगा। ये काफ़ी खतरनाक चैप्टर है। तो समझ में आया तो एक बार कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया तो आप लोगों को तो यस कमेंट में लिखिए, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक और इन्वर्स का क्वेश्चन करेंगे। ये हमने जानबूझ के आपको भारी क्वेश्चन बताया, क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि सर लोग है सो हल्का क्वेश्चन बना देते हैं, भारी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। इसलिए ये भारी क्वेश्चन हमने बताया था आपको कि कुछ भी आ सकता है, मैट्रिक्स किसी का भी निकल सकता है इन्वर्स। क्या शर्त है उसका, एक ही शर्त है कि किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो
आपको पता है किसका इन्वर्स नहीं निकलेगा? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाए जीरो, अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां लिखेंगे नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि हो ही नहीं सकता है। अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसका इन्वर्स कभी नहीं निकलेगा। तो आप लोग पहले आपको अगर कहीं चेक करने के लिए रहे, ये क्वेश्चन इन पूछ देगा आपको ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है ना कि किसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है बताइए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा और आप ऐसे कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जिसका भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है उसका इन्वर्स नहीं निकलता है। ओके, अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन करेंगे इन्वर्स का। तो आज का क्लास आपका काफी लंबा हो जाएगा। इन्वर्स का तो बड़ा होना ही होना है, कोई शक नहीं है, बड़ा तो होगा ही। तो वहां पे अब हम लोग एक और इन्वर्स फाइंड करते हैं जो बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन करते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका, फाइंड इनवर्स ऑफ 1003305 इसका आपको पता करना है इनवर्स। क्या पता करना है? इनवर्स। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू इतना। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको मानना होगा, तो ये आप मान लीजिएगा। और सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडुलस निकालना होगा ना। तो मॉडुलस निकालते हैं, क्या हो जाएगा 1। इसको सिलेक्ट कीजिए, इसका रो इसका कॉलम खत्म, सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट को 0 2 -1। उसके बाद इस 0 को सिलेक्ट कीजिए, तो इसका रो कॉलम खत्म तो हो गया 3 0 5 -1। अब इस 0 को सिलेक्ट कीजिए, इसका रो इसका कॉलम खत्म 3 3 5 2। तो ये हो गया 1, ये -3 -0, ये सब 0 ही हो गया। तो 0 0 लिखते नहीं है, क्योंकि 0 से गुना किसी को करेंगे तो वो तो 0 ही होने वाला है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये 0 ही रहेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये रहा हमारा मॉडुलस ऑफ ए, कितना -3। तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम लोग इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 = 1 1, सीधे हम A11 लिखेंगे। आप समझिए A11 कौन है, A11 का मान निकालते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो इसका मान हो गया 1 -1 का पावर 1 + 1। इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका रो इसका कॉलम खत्म कीजिए जल्दी से फटाफट, तो हो जाएगा 3 0 2 -1। सॉल्यूशन करिएंगे तो ये हो गया -3। तो पहला रो का आपका A11 पता चल चुका है -3। A12 पता करते हैं, A12 1 2 1 2 1 2 -1 इसका पावर 1 + 2। ये जो -1 लिखते हैं ये आपको समझ में नहीं आता, ये फॉर्मूला है कि कौन निगेटिव आ जाएगा और कौन पॉजिटिव आ जाएगा, किसका चिन्ह बदलेगा किसका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यही यहाँ पे देखना रहता है। उसके बाद इसको ये 1 2 कहाँ गया, 1 2 1 2 1 2 1 2 ये रहा 1 2, इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो कॉलम खत्म, इसी का खत्म करना है। क्या क्या दिखा रहा है, 3 0 5 -1 दिख रहा है। इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो ये -3 होगा, लेकिन यहाँ का जो माइनस है वो इसको प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ -1 के पावर 3 है, तो 3 तो विषम संख्या है तो माइनस में आ जाएगा कि यहाँ का माइनस, तो ये हो गया प्लस में। कोई दिक्कत, किन्हीं को भी कोई भी दिक्कत हो वे कमेंट करे अपना दिक्कत को, सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो आपका कमेंट ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट जरूर करें, तब आपको भी मन लगेगा, हमको भी मन लगेगा बताने में। और हमारे क्लास को अधिक से अधिक
दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक जितना भी आपके दोस्त है सभी को शेयर करें। और आप हमें कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास, ये आप कमेंट में लिखे नीचे। तो अब हम लोग A13 खोजते हैं। A13 किधर गया? 13 ये तो 0 रहा, इसका करना है। तो इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो इसका कॉलम खत्म। तो क्या बच रहा है आपको? यहाँ पर लिख दीजिए 1 + 3, उसके बाद इसका रो इसका कॉलम लिख देते हैं। क्या क्या बचा हुआ है? 3 3 5 2 है ना। इसको सोल्यूशन करें, 3 दूना 6, 6 में से 15 घट गया तो 9, -9, और यहाँ का तो प्लस ही है तो यहाँ -9 ही रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब A21 निकालते हैं। A21 21 किधर गया? 21 खोजिए। तो पहले यहाँ लिख दीजिए -1 2 + 1। चलिए 21 कहाँ गया? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो इसका कॉलम खत्म। तो क्या बचा हमको 0 0 2 -1। ये तो पूरा 0 ही हो गया, कंप्लीटली 0। अब हम लोग 21 निकाल चुके हैं। अब हम लोग 22 निकालते हैं। A22 हो गया -1, इसका पावर 2 + 2 2 इस 3 को सेलेक्ट किए, इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो इसका कॉलम खत्म। तो कितना बच रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए? क्या दिखाई दे रहा है? ये खत्म हो गया तो बचा ये 1 0 5 -1। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो -1 हो जाएगा, और यहाँ का प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है, तो -1 ही रहेगा। 2 3 2 3 2 3 बताइए 2 3 का ये रहा, इसका रो इसका कॉलम खत्म, इसका रो इसका कॉलम खत्म। क्या बचा? खत्म 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 खत्म। तो बचा क्या? 1 0 1 0 5 2 1 0 5 2, यही तो बचा हुआ है। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो ये 2 हो गया, और यहाँ का एक माइनस हो गया तो -2। 3 1 अब निकालते हैं। 3 1 ये 5 सिलेक्ट किए, इसका रो इसका कॉलम खत्म। तो बचा क्या? देखिए ये 5 सिलेक्ट किया, इसका रो इसका कॉलम खत्म। बचा क्या? 0 0 3 0। ये तो 0 को गुना किया, इसको 0 को गुना किया तो 0 ही हो गया। किन्हीं को भी कोई भी समस्या हो वो कमेंट करे। तो अब हम लोग A3 निकाल लिए, A32 निकालेंगे। देखिए कोई समस्या नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। -1 3 + 2 3 2 खोजिए। 3 2 3 2 3 3 2 ये रहा 2, इसका रो खत्म इसका कॉलम खत्म। क्या बचा? 1 3 0 0, ये भी 0 हो गया। ये 3 3 निकाल लिए। 3 3 ये -1, इसका रो इसका कॉलम खत्म। तो बचा क्या? -1 के पावर 3 + 3, ये बचा 1 0 3 3 करेंगे तो ये हो गया -3। इसको इससे गुना किया, इसको समझ में आया? अब हमने हर एक वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में जाके रख देना है इतना वैल्यू को, तो आपका A इनवर्स पता चल जाएगा। तो आप लोग अब पता कर सकते हैं आगे। तो हम लोग पता करते हैं आगे, ऊपर से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बस। तो आपको हर एक चीज तो पता ही है, सिर्फ आपको डाल देना है। तो यहाँ से हम लोग मिटाते हैं थोड़ा सा। तो A इनवर्स बराबर क्या हो गया? A इनवर्स फॉर्मूला होता है A बाय एडजॉइंट ये और एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा? तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये रहा आपका एडजॉइंट ऑफ A। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ A उल्टा होता है। यहाँ पे हम लोग A11 तब A12 यहाँ होना चाहिए था 31, लेकिन ये उल्टा होता है। एडजॉइंट का मतलब ही उल्टा होता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
और यहाँ से आप सिर्फ वैल्यू आपको पुट करना है। तो ये हो गया 1/-3। A11 बताइए कितना, A11 ये रहा -3, 1 2 3, ये हो गया -9। ओके, और ये रहा तो 0, ये भी रहा -1, ये रहा -2, ये रहा 0, ये भी 0, ये -3 आ गया। अब क्या इसमें एक समस्या जो है यहाँ पर, बड़ी खतरनाक समस्या तो नहीं है लेकिन समस्या है, तो उस समस्या का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बताइए, कैसे सॉल्यूशन होगा उस समस्या का। ये 3 जो है इसको अंदर हम लोग भाग दे देते हैं, क्योंकि 1/3 जो भाग अंदर लग रहा है तो क्यों नहीं दे सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में बहुत बड़ा था 267 था, इसलिए बाहर लिख दिया, इसमें भाग देना है। तो भाग दे क्या, ये -3 से इसमें भाग देंगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा, ये माइनस में 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस से हम भाग दे रहे हैं अंदर में, क्योंकि भाग देते हैं तो हर एक एलिमेंट में भाग देते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 0 ही है, 0 ही है, और ये +1 हो गया। तो ये हमारा इनवर्स फाइंड हो गया। तो A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, फाइनली आपका आंसर आ गया। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। आपको अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट में यस कीजिए, यस लिखिए, और आपको अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से आप हमारा पिछला क्लास देखिए, जब हम एडजॉइंट निकाले थे तो वो एडजॉइंट आप समझिए, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपका सिर्फ एक टॉपिक और बचा हुआ है डिटर्मिनेंट में, और वो टॉपिक क्या है पता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में नया टॉपिक डिटर्मिनेंट के साथ। और डिटर्मिनेंट जब हमारा समाप्त हो जाएगा तो क्या चलेगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स चलेगा। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम बताएंगे। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा क्लास है, समझ में आ जाएगा आपको। तो डिटर्मिनेंट के बाद हम लोगों का इन्वर्स चलेगा। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट में। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।